अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। आज तीन मेन मौजू है जिन पर बात करनी है। कुछ सवालात हैं शायद, लेकिन इन सवालात में से किसी एक का भी जवाब ना मेरे पास है ना मेरा ख्याल है हमारे मेहमानों के पास अगर है तो हमें आज मिल जाएगा। सवाल यह है कि नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब क्या पैगाम देने गए हैं? अचानक से लंदन आके वो एक दिन में वापस क्यों चले गए? अब कल से चह में गोइयां हो रही हैं, किसका पैगाम लेके गए हैं, कौन सा पैगाम लेके गए हैं, उस पैगाम में क्या है और वो कितना डरावनी पैगाम है। लेकिन साथ साथ हम ये भी बता दें कि शहबाज शरीफ का अगर आप पैटर्न देखें तो आपको याद होगा कि नवंबर में भी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का मामला चल रहा था तो वो फिर शर्म शेख में मौजूद थे, मिस्र में, जब वहां पे गए हुए थे कॉन्फ्रेंस में। वहां से भी वो लंदन चले गए थे, यहां पे भी वो आए, कुछ क्वेश्चनेबल सिचुएशन हुई, वो फिर लंदन भाग गए। तो ये लंदन में आखिर भाग के करते क्या हैं और क्या वाकई ये पैटर्न दुरुस्त है कि भाग रहे हैं या वाकई उस वक्त भी कोई पैगाम लेके गए थे, आज भी कोई पैगाम लेके गए हैं? क्योंकि दोनों ही बातें हो सकती हैं। साथ साथ हम बात कर लेते हैं आज एहतसाब का, क्योंकि इस मुल्क में एहतसाब माशाल्लाह अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए दोबारा से हिसाब किताब उस एहतसाब का खुल गया है। आज 2 गाड़ियों में भर भर के एविडेंस फाइल्स पहुंचाई गई हैं। अब ये मामला किस तरह चलेंगे, राजा परवेज अशरफ को रेंटल पावर प्रोजेक्ट में उनको समन कर लिया गया है, और भी मामला हैं, 80 से ज्यादा केसेस हैं, इस पर भी बात करेंगे। अचानक से एहतसाब में हिसाब किताब कहां से याद आ गया? और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्शन कमीशन ने तारीख नहीं दी, इलेक्शंस की तारीख नहीं दी, माइंड यू तारीख नहीं दी, तारीख का जो तयन करने वाला तारीख है उसको पॉइंट आउट किया। यानी कि तारीख जिस पे हम कर सकते हैं वो इस तारीख के अंदर अंदर है, लेकिन कोई तारीख नहीं है। तो ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट, पहले 90 दिन का मामला था, 90 दिन में नहीं हुआ तो अब हमें यह आसरा हो गया कि आईन के मुताबिक क्योंकि 54 दिन के बाद जनवरी में इंतखाबात हो जाने चाहिए तो तब हो जाएंगे, लेकिन अब जनवरी से आगे गए तो फिर उस पर कोई भी एतराज कैसे उठा लेगा? हल्का बंदियों से कोई एतराज उठा लेगा? कोई सुप्रीम कोर्ट चले जाएगा, कोई कहेगा हमें हल्का बंदियां नामंजूर, कोई कहेगा हमें ये इंतखाबात नामंजूर। तो ये मामला इतना सीधा है जितना दिखता है या नहीं, इस पर बड़ी बारीक नजर रखे हुए फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद है। इस्तेकाम में पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। फिरदौस आपको भी एक अरसा हो गया पॉलिटिक्स में, आप जाहिर है ये पिच भी इनको अपनी मर्जी की चाहिए, गेंद भी अपनी मर्जी की चाहिए, और सबसे पहले तो आप बताएं शहबाज शरीफ साहब क्या पैगाम लेके गए या डर के गए हैं, घबरा गए हैं? देखें, एक तरफ इलेक्शन का बिगल बजा है और इलेक्शन की डेट शीट आई और ओवरऑल ये जो तड़प, गैर यकीनी सूरत हाल, इलेक्शन के लिए डेट मांगने वाले और इलेक्शन के सियासी महाज पे एक दूसरे को ललकारने वाले जो सियासी लीडरान हैं, उनके लिए तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है और मेरा ख्याल है कि इसको वेलकम करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा जो इज़्तिराब था, गैर यकीनी थी, इंतशार था, वो सारा जो है अब सेटल होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने एक रोड मैप दिया, ज़ाहिर एक प्रोसेस है, हल्का बंदियों के बाद एक उनका ज़ाब्ता अखलाक के साथ जुड़ा SOPs हैं जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि अपनी आमद के लिए मियाँ साहब अपनी सारी टीम को मोबिलाइज़ करते हैं और फिर धुआंधार ख़ताब करते हैं और फिर उसके अंदर जो है वो अपने टारगेट फ़िक्स करते हैं। और पहले उन टारगेट्स को फ़िक्स करते ही साथ ही शहबाज शरीफ साहब को भेजते हैं कि तुम ग्राउंड को चेक करके आओ, पिच का जायज़ा लेके आओ और देखो कि पिच बाउंसी है, हमवार है, शॉट लग सकती है या बोल्ड होने का ख़तरा है। तो वो सारा एक एनालिसिस करके पिच का जायज़ा लेके तो उनका वापस जाना और फिर मियाँ साहब को जो बयानिया उन्होंने वोट को इज़ा, उसकी बजाय अब नया बयानिया कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे या हम नाम ले ले कि अदारों के सरबराहान का उन्होंने जो टारगेट किया कि मैंने इनसे मैच खेलना है। यानी उन्होंने अपना जो हदफ था और अपना टारगेट था वो सियासी कोई टीम या सियासी जमात या सियासी शख्सियत को फोकस नहीं किया। उन्होंने अपने मैच से पहले एक टास्क से भी पहले उन्होंने टारगेट दे दिया कि मेरा हदफ जो है और मैंने पाकिस्तान आके जो मैच खेलना है, मेरी ये टीम है मुखालिफ जिसके ख़िलाफ़ मैं खेलूँगा। अब वो टीमें जो है वो अदलिया के अंदर हैं, वो टीमें जिनसे वो खेलना चाहते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस के अंदर हैं, वो
वो टीमें जो है वो आपकी कौमी सलामती के ज़िम्मेदार जो अदारे हैं उनको भी माजी में हेड करती रही हैं। तो अब वो मियाँ साहब ने जो मैच खेलने का फ़ैसला किया, उन्हें तो इलेक्शन में सियासी ग्राउंड में सियासी जमातों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है, अब वो जीतना है, उसके बाद अपने तरजीहात और टारगेट सेट करने हैं। लेकिन वो अगर वो ये चाहते हैं कि इस बयानी से मैंने आना है कि मैंने स्टार्ट तसादम या कन्फ्रंट्रेशन से लेना है और आवाम को कहना है कि असी इन्हों नहीं छड़ांगे उन्होंने नहीं छड़ांगे, तो वो जो हमारी रवायती सियासत की बड़कें हैं नूरी नत मौला जट की, अगरचे कि हमारी सियासत में उसको पजीराई मिलती है और हमारी वो फिल्में भी हिट होती हैं जिसमें इस किस्म की बड़कें हों, और सियासत की फ़िल्म को हिट करने के लिए ये बड़कें भी ज़रूरी होती हैं। लेकिन जो इस वक्त के हालात हैं, जो इस वक्त की सूरत हाल है, जो मियाँ साहब के लिए एक आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो वो चाहते थे कि हो, अभी तक अदालती प्रोसेस के अंदर उनके लिए कोई मतलब कानूनी हैसियत से बहुत सारे अबहाम हैं। तो उससे पहले ग्राउंड में उतरे बगैर, ग्राउंड के अंदर आके उसकी असेसमेंट किए बगैर बाहर से इस किस्म का बयानिया जो है वो यकीनन एक अलार्मिंग है, और उसी की तपश, हिद्दत और शिद्दत को महसूस करते हुए शहबाज शरीफ साहब वहाँ वापस गए हैं। और यकीन आवाज साहिबा, सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी, आपकी मैं जरा एक बात आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब हम टारगेट करते हैं सिटिंग आर्मी चीफ्स को तो एक अलग मिजाज होता है। जब हमारे सियासतदान टारगेट करते हैं उनको जो ऑलरेडी टारगेट हुए थे और पीटीआई के चेयरमैन के हाथ हुए थे, और उन्होंने फिर सिटिंग, उस वक्त तक उनको कुछ नहीं हाथ डाला गया जब तक उन्होंने सिटिंग आर्मी चीफ के हवाले से कुछ नहीं कहा। उसके बाद आपने देखा यौम शोहदा पर वो पेश थे, जनरल बाजवा वॉज राइट नेक्स्ट टू चीफ। तो ये बात उस वक्त नून लीग ने क्यों नहीं उठाई, उस वक्त इनके साथ क्यों मामलात करती रही? अगर उन्होंने इन्हीं के इदारे के खिलाफ लोगों को कार्रवाई करनी है, कटहरे में लाना है, तो फिर इन्हीं के सहारे क्यों आते हैं? फिर ये कौमी मफाद में सोच रहे हैं तो अपने जाती मफाद क्यों बीच में ले आते हैं? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को जिस सियासत की ज़रूरत है और इस वक्त पाकिस्तान को जो पोलराइजेशन का शिकार किया हुआ है इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने, जिस तरह की सियासत की यहाँ पे ग्रुप बंदी की, इंतशार की, इंतहा पसंदी की और एक लसानी बुनियादों पे, सियासी बुनियादों पे इस कौम को तकसीम दर तकसीम कर दिया, तो कौम ये तवक्को करती है कि अगर आप नेशनल लेवल की किसी स्ट्रेटजी के अंदर अपने आप को इंगेज करना चाहते हैं तो फिर आपका जो बयानिया है वो कौम को जोड़ने वाला होना चाहिए। आपका काम बयानिया जो है इस मुल्क के अंदर जो पहले से मुश्किलात का शिकार है उससे निकालने के लिए सबको साथ लेके चलने की एक ऐसी मौसर हिकमत अमली होनी चाहिए जो मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार ना करे, बल्कि मुआशी और सियासी महाज पे पाकिस्तान जो पहले ही डिफरेंट चैलेंजेस को फेस कर रहा है उसको इस्तेहकाम मिले। तो इस किस्म की स्टेटमेंट से एक अदम इस्तेहकाम का जो पहलू है वो नज़र आता है और यकीनन ये कलामिंग है। और उसके लिए अगर ये ओए तन्नू नहीं छड़ांगा तो इंज कर देंगा, मैं उंज कर देंगा, ये सारी सियासत इमरान खान साहब ने की जिससे मुल्क को नुकसान हुआ और उससे मुल्क पीछे गया, मुश्किलात में गया। वहाँ इकनॉमिक फ्रंट हो या आपका पब्लिक इंटरेस्ट हो, नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, दोनों बैडली हर्ट हुए। देखिए, जब आप किसी इंस्टीट्यूशन के चीफ को हेड करते हैं उसकी लेगेसी या उसका एक कंडक्ट और उसकी परफॉर्मेंस या सर्विस डिलीवरी जो होती है वो तारीख के औराक और उसका अपना इंस्टीट्यूशन उसको मॉनिटर कर रहा होता है। आप उसको जब पोलिटिसाइज कर देते हैं और अपने सियासी बयानिए के अंदर उन्हें मुलव्वस करके डिस्कशन का हिस्सा बना देते हैं तो फिर वो एक पाकिस्तान को और ज़्यादा मुंतशिर और इंतशार पसंदी की तरफ ले जाता है। तो मैं समझती हूँ कि मियाँ साहब को वहाँ बैठ के जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं या उनके चाहने वाले हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, वो कोई भी नहीं ये चाहता कि मियाँ साहब जो हैं पाकिस्तान को उनकी आमद जो है वो पाकिस्तान के लिए तक़वियत होनी चाहिए, पाकिस्तान को मजबूत करने का बायस बननी चाहिए,
इस वक्त लड़खड़ाती मईशत को सहारा मिलना चाहिए। सियासत के अंदर नफरत जो है उसको ख़त्म करके मोहब्बत के एक नए सफ़र का आगाज़ होना चाहिए। फिरदौस साहिबा, लेकिन अगर वो विक्टिम नहीं प्ले करेंगे तो फिर विलन्स, एक मिनट, अगर वो कह रहे हैं कि वो विक्टिम है इन विलन्स का, अगर वो उनको विलन्स कहते हैं जो जजेस साहिबान हैं, जो हमारे साबिका इदारे के चीफ्स हैं, आप बता दीजिएगा कि अगर वो टारगेट करके कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे फंसाया, मैं विक्टिम हूं, ये विलन्स हैं, तो अगर इनको विक्टिम कार्ड खेलना है तो किसी को तो विलन का कार्ड भी खेलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि क्यों किया। दूसरा बात ये कि वो समझते हैं शायद सिस्टम की दुरुस्तगी इसी में आएगी कि आप इनको अपने अपने स्पेस में धक्का दें। लेकिन ये मियां साहब का मिजाज जो है वो हम देख चुके हैं, ट्राई हो चुका है। इस मुल्क में शायद इदारों ने पीछे नहीं होना, इसी तरह से रहेगी सियासत। इस पर आप क्या कहेंगी? शायद वो अच्छा ही सोच रहे हो कि सिस्टम की दुरुस्तगी होगी तो मईशत की दुरुस्तगी होगी तो इदारे अपने अपने दायराकार में रहेंगे। नहीं, ऐसा देखें, आप विलन की बात कर रही हैं तो कौम जो है वो किसी भी सियासी लीडर को हमेशा जो है वो हीरो के रूप में देखना चाहती है, विलन के रूप में नहीं देखना चाहती। ये विलन जो है अल्टीमेटली इनके साथ निपटने का इदारों का एक अपना निज़ाम है और खुद तसाबी उन इदारों के अंदर होती है और वो किसी को भी स्पेयर नहीं करते। अगर किसी ने अपनी क्रीज से बाहर जाके खेलने की कोशिश की है तो वो उसका तयन भी वो इदारा कर सकता है और कर रहा है। और आपने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि अपने इदारे को भी उन्होंने ना सिर्फ सैक किया, ऐसे ऐसे नामवर सीनियर जनरल्स एंड ब्रिगेडियर्स एंड उसके साथ जुड़ा सारे का सारा एक हरारकी जिन्होंने किसी भी तरह नेशनल काज को हर्ट किया या पब्लिक इंटरेस्ट को किसी तरह भी नुकसान पहुंचाया। तो जब आपका एक चेन ऑफ कमांड जो है वो खुद जो है गवर्नेंस के अपने इदारे के अंदर अकाउंटेबिलिटी और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए स्ट्रगल और एफर्ट कर रही हूँ और अदारे के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं और अदारा जो है खुद अपने आप को एम्पावर कर रहा हो, तो फिर आपको बाहर से बैठ के अदारे के इख्तियारात को चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इत्मीनान करना चाहिए और अदारे के जो सरबराह हैं उनकी तरफ देखना चाहिए और उन पे ये काम छोड़ना चाहिए कि वो अगर काली बेड़े किसी भी जगह उनके इंस्टीट्यूशन में कोई ऐसा आउट ऑफ द वे जाके रोल प्ले करती रहीं जो मुल्की मफाद में नहीं था या जो आज सियासी हालात के अंदर जिस तरह की सिचुएशन दरपेश है और वो पीटीआई के लिए अगर कोई ग्राउंड तैयार होती रही या उसको सपोर्ट मिलती रही तो वो सारी माजी में अगर जाएंगे तो बहुत सारी गलतियों में पीएमएलएन और दीगर सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। जब अच्छा, आवाज साहिबा, क्योंकि नाज बलोच साहिबा ने भी ज्वाइन किया है, मैं उनकी तरफ भी जाना चाहूंगी, लेकिन आपसे पहले ये पूछना चाहूंगी क्योंकि इस्तेहकाम में पाकिस्तान इज नॉट दी ओनली कंटेंडर इन पंजाब। एक काफ लीग भी एक दफा का जिक्र है कि थी और आज जरदारी साहब जिनको कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही नून लीग, वो मिल रहे हैं शुजात साहब से। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि क्या होने जा रहा है? आपकी पंजाब की सियासत कोई थ्रेटन होती हुई दिखाई दे रही है इस्तेहकाम में पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, जहाँ तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ताल्लुक है तो देखिए जो ही इलेक्शन का बिगल बजा है, हम तो अपने जो वोट को इज्जत दो वाले बयानिए के साथ चलने वाले लोग थे, वो सिर्फ और सिर्फ वोट को इज्जत दो इस हद तक देते रहे कि वो इधर रहे और हम चले। तो हमारा आईपीपी का जो स्ट्रक्चर है वो ये था कि हमने हर हाल में वोटर को इज्जत देनी है और वोटर को इज्जत दे के ही आप वोट को इज्जत दे सकते हैं और उसके लिए हमारा तंजीमी सतह पे रुकनीत साजी के लिए और कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर जो है हमारा एक जो अपना फाल किरदार है, हम बिल्कुल अपनी किट पहन के हर हलके के अंदर अपनी टीम को उतार रहे हैं और उसके लिए जो है वो मेरे लिए हैरानगी की बात है कि आज मैं देख रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का ये जो प्रपोजल थी उसको मुस्तरद किया। इसमें क्या सदाकत है वो तो नाज जवाब दे सकती हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पंजाब की जो पिच है वो डेफिनेटली परफॉर्मेंस मांगती है
उस पिच के अंदर जो है पॉलिटिकली डिफॉल्ट कोई भी शख्स जो है वो स्पेस नहीं ले सकता। और ये आपको ये भी पता है कि ये गैस पेपर से रट्टा लगा के इलेक्शन में बैठने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको स्पेस इसलिए नहीं मिलेगी कि जिन्होंने अवामी निसाब पढ़ा होगा पंजाब में, वही लोग जो हैं वो इलेक्शन के अंदर अवाम के दिल के करीब होंगे और अवाम उनको चुनेंगे। और जो इलेक्शन की डेट शीट के साथ जुड़ा एक अमल है, हर जमात का हक है कि वो खेले उस मैदान में और परफॉर्म करे, लेकिन पंजाब की पिच जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए अभी ना हमवार है। और ग्राउंड पे मैं देख रही हूँ कि आपकी जब तक टीम मुकम्मल नहीं होती, कैप्टन जितना मर्जी मुतहरक हो, डेडिकेटेड हो, रिजल्ट्स लेना चाहता हो, उसके खिलाड़ी उसको मैच जिताते हैं और वो खेला हर जगह पे नहीं खेल सकता। तो ये पिच पंजाब की क्या मियां साहब के लिए, क्या मियां साहब के लिए ये खुशाइंद होगी? ये पिच है फीजिबल उनके खेलने के लिए? वो शॉट लगा सकेंगे, छक्का उनका होगा क्या? नून लीग के लिए पिच हमवार है? अभी वहां देखिए जो 16 माह की कारकर्दगी रही शहबाज शरीफ साहब की, उससे तो वो काफी बाउंसी पिच है इस वक्त और वो बाउंस लेगी बॉल, और देखना ये है कि वो कैसे खेलते हैं। और इस वक्त जो है वो इसीलिए शहबाज शरीफ साहब मेरा हाल असेसमेंट करके गए हैं कि भाई क्लीन बोल्ड होना है या शॉट लगानी है, इसका फैसला करने के लिए लीडरशिप को थोड़ा सा अपना बयानिया जो है वो असर नौ तरतीब देना है, क्योंकि मियाँ साहब ने खेलने से पहले जो बयानिया दे दिया है आवाज मैं आपका वापस आती हूँ। आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया, मैं नाज का रिस्पॉन्स ले लूं। नाज साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब का पिच फेवरेबल नहीं है और वो वोटर को इज्जत दे रहे हैं, वो वोट को इज्जत देने निकले थे, आप किसको इज्जत बख्शेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सना फॉर हैविंग मी इन योर शो। मैं इससे पहले गुफ्तगू सुन रही थी। जी सना, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हम कहते हैं कि फेडरेशन की जमात है, तो ये एक हकीकत है कि कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक हम आवाम की नुमाइंदगी करते हैं और अवाम ने हमें हमेशा मौका भी दिया है। यही वजह है आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा कराची में मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आना इस बात की नवीद है कि पीपल्स पार्टी अवाम में मौजूद है। और ये पंजाब की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो पंजाब हो, चाहे KPK हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वर्कर्स को दोबारा अपने वर्कर्स के साथ कांटेक्ट करके, अपने राब्ते करके, अपने लोगों को यूनाइट करके और फिर दोबारा से मैं समझ रही हूँ जिस तरह फाल करने के लिए किरदार अदा कर रही है। ये बहुत हमारे लिए एक ऐसा वक्त है जो हम समझ रहे हैं कि हम तैयारी के साथ आगे बढ़े। यही वजह है कि हमारी पार्टी की लीडरशिप आज इलेक्शन डिमांड कर रही है, ऑन टाइम डिमांड कर रही है। हम ना कोई डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। अगर तो हमारी पिच तैयार ना होती तो फिर आज जो डेट दिया आप उससे मुतमईन है? क्योंकि मैं कायरा साहब को सुन रही थी, उनका रिएक्शन जी अगर तो हमारे लिए कोई पिच फेवरेबल हो या ना हो, हम तो मैदान में उतर के खेलने वालों में से हैं, हम तो मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं हैं। और हमें पता है कि हम आवाम के पास जब जा रहे हैं और इलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा अगर आपको किसी जमात की, सियासी जमात की आवाज सुनाई दे रही है तो दैट इज द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर इलेक्शन जल्द अज जल्द इलेक्शन इंतखाबात की बात कर रहे हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। तो मैं समझ रही हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जब हम अपनी इलेक्शन की तैयारी के लिए हम तैयार हैं, तो दैट मीन्स कि हमें पता है कि हमने पहले भी डिलीवर किया है, हमारे पास एक माजी है, हमारे पास एक तजुर्बा है। मुश्किल हालात के अंदर 2008 में 2 सैलाब आए, मुश्किल सूरत हाल थी, मुल्क में दहशतगर्दी की लपेट में था, एक आमिर परवेज मुशर्रफ से इनहेरिट की हुई हुकूमत, उसके बावजूद हमने अगर चैलेंजेस का सामना करके मुल्क को बाहर आगे निकाला, तो मेरा ख्याल है कि मुआशी तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने जो जनवरी का टाइम दिया है वो आप समझती हैं आईनी है, आप उससे मुतमईन है? क्या आपकी पार्टी मुतमईन है इस डेट से, डेट के तयन से? जी सना, देखिए उस पर तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज कि हमें तो तारीख चाहिए। हम डेट की बात कर रहे हैं, हम इलेक्शन शेड्यूल के लिए इलेक्शन कमीशन से हमारे राब्ते हो रहे हैं। तमाम सियासी जमातें जो इलेक्शन बर वक्त चाहती हैं वो राब्ते कर रही हैं, हमारी लीडरशिप राब्ते में है
और उसकी वजह ये कि हम इलेक्शन की तारीख मांग रहे हैं। हम हफ्ता किस हफ्ते होगा, किस हफ्ते नहीं होगा, ये तो आई थिंक के आईनी हिसाब से, आइन के तनासब से तो तारीख दी जाती है, हफ्ता नहीं बताया जाता। लेकिन बिलाखिर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात पे कन्विंस है कि वो इलेक्शन जो है वो जनवरी के लास्ट वीक में कराएगी, तो उसमें कोई ना कोई डेट मुकर्रर होगी। और जब तक इलेक्शन कमीशन डेट नहीं देती, हमारी डिमांड है वो अपनी जगह स्टे करती है कि हमें तारीख जो है वो इलेक्शन की जल्द अज जल्द तो आपका बयानिया है वक्त पे इलेक्शंस हो, आईनी दायरा कार में हो, साफ और शफाफ हो, वहां पर उनका बयानिया ये है नून लीग का कि वो वापस आएंगे तो हर किसी को, इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको भी ट्राई करूंगा, इसको भी कटहरे में लाऊंगा। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी भागे भागे गए हैं। आपको कुछ इल्म है कि ये क्या उनका बयानिया है और क्या चेंज होने जा रहा है, और शहबाज शरीफ साहब क्या पैगाम लेके गए हैं? देखिए सना, मैं समझती हूँ कि जो 3.5 साल पीटीआई की सियासत थी, उसकी नाकामी की वजह जो थी वो यही थी कि उनके जहन में इंतकाम बैठा हुआ था। उनका नजरिया शायद सिर्फ इंतकाम और नफरत थी। तो मैं समझती हूँ कि सियासत जो है वो उससे बालतर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम ये नहीं कहते कि एहतसाब ना हो, हम ये नहीं कहते कि अकाउंटेबिलिटी ना हो, हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी हो, अक्रॉस द बोर्ड हो और इंसाफ हो। करप्शन का पैसा जो है वो इस मुल्क से करप्शन करके पैसा बाहर मुल्क मुंतकिल ना हो। हम चाहते हैं कि अवाम का पैसा अवाम पे लगे, हम चाहते हैं कि लोगों के मसाइल का हल हो। लेकिन ये तमाम चीजें तब मुमकिन है जब हम पार्लियामेंट को फाल करेंगे। आज तमाम सियासी जमातों को पार्लियामेंट को एक्टिवेट करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, बिकॉज पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहाँ से अवामी मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है, जहाँ से हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जब बात किया करते थे 17 माह में आप लोगों ने कौन सा हल तलाश किया और किस किस हल के लिए कानून साजी की? नाज़िमा, इस पर भी रोशनी डाल दीजिए। जी सना, उसके ऊपर बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल बजा है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। लेकिन बात यह है कि पार्लियामेंट डेफिनेटली जब एक फुल हाउस होता है तो उसके अंदर आपके पास एक प्रॉपर ऑपोजिशन होती है, आपके पास प्रॉपर एक सियासी जमात को ओनरशिप मिलती है, तो वो आपके फैसले मुख्तलिफ होते हैं। एक अलायंस के तहत बनी हुई हुकूमत के जो है फैसले उस तरह से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इम्पोज नहीं कर पाती। आपको पता है कि फाइनेंस जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री PMLN के पास थी, उसमें किए गए फैसले डेफिनेटली काबीना से अप्रूव होके जाते थे, लेकिन मिनिस्ट्री उनके पास थी। इसी तरह वजारत खारजा के उमूर पे बिलावल भुट्टो मतलब हल उस वक्त तलाश होगा जब 2/3 अक्सरियत होगी। क्योंकि मुझे वक्फा लेना है, मगर फिरदौस आशिक अवान साहब, राजा रियाज साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे वो आज नून लीग का हिस्सा है, और ये अजीब ऑपोजिशन थी और अजीब पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन फिरदौस साहब बताएंगी कि मियां साहब वापस आ रहे हैं कि नहीं, और राजा रियाज साहब का क्या किरदार रहा है अभी भी और काकर साहब को लाने में भी। हमारे साथ मौजूद है फिरदौस आशिक अवान साहिबा, नाज बलोच साहिबा हमें फोन लाइन पे ज्वाइन कर रही है। नाज बलोच साहिबा, आपसे बस आखिरी क्वेश्चन यही है कि आपको लगता है मियां साहब की वापसी कुछ खटाई में पड़ गई है? क्या तारीख फिर तब्दील होगी, या आप समझती हैं कैंडिडेट ही तब्दील हो जाएगा एज प्राइम मिनिस्टर, जो वो कह रहे थे कि वजीर आजम बनने जा रहे हैं नवाज शरीफ? आज फिर ये बात की है शर्जील मेमन ने कि बिलावल भुट्टो बनेंगे वजीर आजम। आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए, हम तो कहते हैं कि डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वज़ारत उज़्मा अगली मौका मिलेगा हमें, और बिलावल भुट्टो साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे एंड वन ऑफ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर हिज मदर, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद जो है ही वाज अमंगस्ट द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो मैं समझती हूँ कि और वज़ारत खारजा में जितना कम अरसे में बहुत कलीदी किरदार अदा किया बिलावल भुट्टो साहब ने, वो भी आपके सामने मौजूद है। देखें, बात यह है कि PMLN की जब आप बात करेंगे तो उनकी लीडरशिप को डेफिनेटली अपने लोगों के दरमियान होना चाहिए, वापस आना चाहिए। ये उनकी पार्टी का फैसला है, वो कब समझते हैं बेहतर वापस अपने अवाम में आना, अपने लोगों में, अपने वर्कर्स में, अपनी पार्टी के लोगों के साथ आकर यहाँ पे सियासी मामला को खुद पेश करना, ये उनका अपना मेरा ख्याल है कि सियासी फैसला होगा। जहाँ तक हमारी बात है तो हम इसके मुनफरिद इस मामले में है, क्योंकि हमने हमेशा आपके सामने जब भी बुरा वक्त आया, मुश्किलात पड़ी, जब भी फेस किया यहीं मुल्क में रहकर, तो हमारी लीडरशिप जो है वो यहाँ मुल्क में मौजूद है, चीज़ों को देख भी रही है, फेस भी कर रही है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और विच हंटिंग जितनी पीपल्स पार्टी की भी शायद ही किसी सियासी जमात की इतनी हुई हो, लेकिन हमारी पार्टी की लीडरशिप ने इन चीज़ों को हमेशा मुल्क में रहकर फेस किया है, और हम यही तवक्को करते हैं कि PMLN की लीडरशिप भी वापस पाकिस्तान आएगी और आगे अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करे और इलेक्शन की तैयारी की तरफ आगे बढ़े।
ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपका नाज़ बलोच साहिबा। हमें निहाल हाशमी साहब ज्वाइन करेंगे, लेकिन मीनवाइल फिरदौस साहिबा जरा इस पर नजर डालिएगा, आजम कौन बन रहा है और जो वजीर आजम जो भी बनेगा ये बिलावल होंगे या नवाज होंगे? आपको लग रहा है नवाज साहब का मामला जो वापसी का है वो 21 अक्टूबर ही रहेगा? देखिए, मैं नाज की गुफ्तगू सुन रही थी और एक पॉलिटिकल वर्कर होते हुए यकीनन उसकी एक मुस्बत सोच है और वो ये समझती है कि पीपल्स पार्टी की एक स्ट्रगल है, एक बयानिया भुट्टो साहब की ज़ात के साथ जुड़ा और फिर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और फिर अल्टीमेटली आगे वैक्यूम और वैक्यूम। देखिए, ये दोनों की शहादतें और कारकुनान की शहादतें बेच के हम पॉलिटिकल लैंडस्केप को हर वक्त ऑक्युपाई नहीं रख सकते। अब ये डिजिटल मार्केटिंग का दौर है और आपको पता है कि डिजिटल पाकिस्तान के अंदर हर शख्स की जो परफॉर्मेंस, सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस है वो खुद बोल रही होती है, उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त इलेक्शन के लिए बेचैन और बेताब इसलिए भी है कि अगर केयर टेकर सेटअप सिंध के अंदर प्रलॉन्ग होता है और वहाँ तो उनको आदत नहीं है इक़्तिदार के बगैर रहने की, और 15 साल की एक कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी है जो इक़्तिदार के झूले उन्होंने लिए हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो जल्दी जल्दी जो है सिंध के अंदर कम अज़ कम वो सारे बेनिफिट्स और वो सारे टौर टप्पे जो हैं वो वापस ना आएँ। लेकिन देखना ये है कि उनकी अपनी पॉलिसीज़ में तज़ाद है। प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देखने, प्राइम मिनिस्टर के लिए जद्दोजहद करनी या किसी भी जमात का इलेक्शन के लिए बेहतर रिजल्ट्स की तवक्को करनी उसका हक है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखना होगा कि सिंध के अंदर जिस तरह से सर्विस डिलीवरी और पुअर परफॉर्मेंस रही, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से लेके ओवरऑल जो इकोनॉमिक शहर है गया हमारी कराची, आवाज बहुत कम है। मैं आपके पास एक मिनट वापस आती हूँ। निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया, एक मिनट आप, अब मैं एक मिनट निहाल साहब जरा ये फरमा दीजिएगा, एक तो शहबाज शरीफ साहब दौड़े दौड़े वापस गए हैं, अब वो घबरा गए हैं, आया कि कोई पैगाम लेके गए हैं। दूसरा, एक एहतसाबी अमल भी शुरू हो गया है, नैब की कार्रवाइयाँ जो है 2 गाड़ियाँ भर भर के एविडेंस और फाइल्स वगैरह पहुंचा दी गई हैं। तो आपको क्या लग रहा है, मामला किधर जा रहे हैं? बिल्कुल सना, एहतसाब तो होना चाहिए और हकीकी एहतसाब होना चाहिए और उन सब का एहतसाब होना चाहिए जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी किया, जिन्होंने एक हमारे लीगल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एक्सेस यूज ऑफ योर ऑफिशियल पावर, उसका भी होना चाहिए कि आपने एक्सेस यूज किया है, और जिन लोगों ने फॉर्म को लिखा है उनका भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ चीजें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब अगर गए, हो सकता है मियाँ साहब ने उन्हें कॉल किया हो, मुशावरत के लिए गए होंगे, क्योंकि मियाँ साहब पाकिस्तान आना उनका प्रोग्राम तय पा चुका है और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द पाकिस्तान तशरीफ में आएंगे। तो ये कोई बहुत नई चीज नहीं है, एक रूटीन सी बात है कि वो वहाँ पे गए। और ये भी हो सकता है कि शहबाज साहब अपने मेडिकल चेकअप के लिए गए, आपको पता है वो कैंसर के पेशेंट रहे हैं, हो सकता है कि इमरजेंसी में अगर गए तो उनका कोई हेल्थ इशू हो गया हो। चले, हो सकता है हेल्थ इशू हो, अल्लाह ना करे कि कोई हेल्थ इशू हो, लेकिन हमने इशू बना लिया है उनके। अगर हेल्थ इशू है तो हमने तो कोई और इशू बना लिया। लेकिन चले, हाशमी साहब ने फरमा दिया सिस्टम की दुरुस्ती के लिए ये जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कटहरे में लाने की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं जिन्होंने 2014 से मामला को किया, जिसने PTI को लॉन्च किया, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। लेकिन ये सारी चीजें ठीक है, आप लोगों का एहतसाबी अमल हमेशा आउट ऑफ टाइम होता है, आउट ऑफ टर्न होता है। आप लोगों का टाइमिंग खराब है या इस मुल्क का सिस्टम खराब है? वो एक लफ्ज है, कुछ शहर में लोग भी जालिम सन, कुछ खानू मरंदा शौक भी थी। मगर एक बात तो क्रेडिट आप दें मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि वो बरमला कहते हैं, मुनाफिकत नहीं कहते हैं, एक मोमिन की तरह वो कहते हैं। और वो अपने जात के लिए तो नहीं कह रहे, वो पाकिस्तान के। आप बताएं, कल फिर इसी तरह कोई बाजवा साहब आ जाएंगे, कल फिर इसी तरह कोई फैज अली, कोई कासिर निसार, कोई गुलजार साहब आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान कोई तजुर्बा गाह है? ये 25 करोड़ लोग जो हैं, ये कोई भेड़ बकरी है, हमें एक दिन तय करना है। नहीं तो फिर आप लोग ये तजुर्बा क्यों करते हैं कि बार बार उन्हीं के सहारे आते हैं, फिर उन्हीं को आंखें दिखाते हैं, फिर वही आपको इक़्तिदार से हटाते हैं, फिर आप कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश हुई? क्या तो आप सीख लें। कम से कम देखिए, आज दुनिया में वो सारे लोग एक्सपोज हो गए जिन्होंने हलफ उठाया होता है कि हम
सियासत नहीं करेंगे जिन्होंने हल्फ उठाया होता है कि हम अपने हल्फ की पासदारी करेंगे, जिन्होंने हल्फ उठाया होता है कि हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, उनसे भी तो कोई पूछे क्या इस मुल्क में सिर्फ गरीब लोगों को ही पकड़ा जाएगा? सिर्फ जो ट्रक ड्राइवर होता है जिससे एक्सीडेंट हो जाए उसी को सजा दिया जाए? अभी की जो लेटेस्ट खबर है वो यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस की समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। फैज़ाबाद धरना समाअत होगी 28 सितंबर को होगी। लेट्स नॉट फॉरगेट फैज़ाबाद हैज़ टू डू विद जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब, और ये बात वाज़ेह तौर पर जजमेंट में थी कि ISI अब इस बात पर नहीं क्लियर कि क्या वो इन्वॉल्वमेंट उनकी थी इस धरने के पीछे, क्या TLP को फंडिंग दी थी, क्या उनके लिए कोई लाइवलीहुड्स, कोई उनको और चीज़ प्रोवाइड की गई थी, और उनमें कितनी इन्वॉल्वमेंट थी। दैट रिमेन्ड अ क्वेश्चन मार्क एंड इट सेड कि ये बात डिस्कस होनी पड़ेगी और इस बात के ऊपर मजीद रोशनी डालने की ज़रूरत है। अब इस रोशनी में कितने चिराग बुझेंगे और कितनों के चिराग जलेंगे ये देखना बाकी है। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते।